आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, जगन्नाथ यात्रा खास बातें हैं जो आज आप सबके बीच बताने का प्रयास कर रहे हैं। बंधु, वीडियो छोटा सा ही है मगर जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण मिलने वाली है। वैसे भी आप किसी भी मंदिर में जाएं या किसी धाम में जाएं, कहीं तीर्थ स्थल पर जाएं, तो सबसे खास बात होती है उसके बारे में सही जानकारी होना। अगर आपको मंदिर की या धाम के महत्व का पता नहीं होगा तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। जैसे रेलवे स्टेशन पर आप रोज जाएं और वहां किसी अधिकारी से पैसे चेंज कराएं, ये क्रिया लगातार आप 10 दिन करें, लेकिन उसी प्रकार 11वें दिन आप उसी अधिकारी से पैसे उधार मांगें, तो क्या अधिकारी आपको उधार देगा? कभी नहीं। वो अधिकारी कहेगा मैं आपको जानता नहीं, फिर कैसे आपको पैसे उधार दे दूं। आप खूब उसको समझाओ, अरे मैं हर रोज आपसे पैसे चेंज लेता हूँ, वही तो हूँ मैं। तो बंधु, पैसे लेने के लिए क्या इतना परिचय काफी है? बिल्कुल भी नहीं। पैसे लेने के लिए या कोई भगवान से अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान से संबंध होना बहुत जरूरी है। और संबंध तभी होगा जब आप उनके बारे में जानते होंगे, उनकी महिमा, उनका चरित्र, जिस देवता को आप पूज रहे हो उनकी अच्छाई क्या है, उनमें कौन सा गुण है। जब आप सब जानते होंगे तो आप निडर होकर उनको उसी प्रकार से वंदन करेंगे। तो बंधु, जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून यानी कि आज निकल रही है। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रतिवर्ष आयोजन होता है। ठाकुर श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कब, क्यों, कहां और कैसे निकाली जाती है, यह दृश्य देखने के लिए देश विदेश से हजारों भक्त आते हैं। आते ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति इस रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। तो बंधु, हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 जून 2023 को यानी आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी। तो आप पूछेंगे क्यों निकाली जाती है? तो जवाब है, इस रथ यात्रा का उद्देश्य यह है कि वे लोग जो समूचे वर्ष भर मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। उनके घर द्वार पर राजा इंद्रदुम्न और उनकी पत्नी गुड़ीचा देवी के समय में ठाकुर जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने के लिए समुद्र से विशाल लाल वृक्ष का तना निकाला गया। विशाल काय तने को निकालकर उसे रथ के द्वारा उस स्थान पर लाया गया जहां पर श्री नील माधव की मूर्ति बनाई गई थी। और उस मूर्तिकार की शर्त थी कि जब तक मूर्ति पूर्ण नहीं होती तब तक इसे कोई देखेगा नहीं, अन्यथा मैं मूर्ति बनाना छोड़कर चला जाऊंगा। बनती हुई मूर्ति को रानी गुड़ीचा ने आकर देख लिया था, तो रानी द्वारा देखने के कारण मूर्ति अधूरी रह गई थी, जिसके चलते रानी गुड़ीचा नगर के बाहर गुफा में तपस्या करने चली गई। उस रानी की तपस्या के प्रताप के कारण उससे प्रभावित होकर प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ जी रानी गुड़ीचा के मंदिर में रथ पर सवार होकर जाते हैं और वहां पर 10 दिनों तक विश्राम करके लौट आते हैं। रहस्यमय चीजें एक दो नहीं बल्कि पूरा मंदिर परिसर एक रहस्यमय नजर आता है जो अपने आप में अद्भुत है। इसलिए आप सभी को जानना चाहिए जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में, क्योंकि हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को बदला जाता है और बदलना भी इतना आसान नहीं है। उस समय पूरे शहर में ब्लैक आउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर को CRPF की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। सख्त निर्देश जारी किए जाते हैं। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता, क्योंकि उस वक्त पूरे मंदिर परिसर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं, क्योंकि वो पुजारी जी पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता, इसे आज तक किसी ने भी देखा नहीं। ये रहस्य हजारों सालों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जा रहा है।
ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी भी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ सकते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है इस बात को कोई नहीं जानता और ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार जरूर होती है। उस समय सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज्यादा होते हैं, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथों में लिया तो खरगोश की तरह उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ उसको महसूस कर पाए। कई वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। और ताज्जुब वाली बात यह है कि भगवान जगन्नाथ के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती, जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देगी। बंधुओं, आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे या फिर उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता, न आज तक कोई जहाज हेलीपैड उड़ते देखा गया। और जो शिखर पर ध्वजा होता है वो झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। इसी प्रकार दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। ना ताज्जुब वाली बात, भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए हर रोज मंदिर के शिखर पर झंडा बदला जाता है। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह आपकी तरफ दिखाई देगा। सबसे जो चमत्कारिक बात है वो ये है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे हमेशा लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। और तो और लाखों की संख्या में भक्त जो भोजन प्रसादी पाते हैं वो सब के सब मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर के कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो भक्तों के साथ विज्ञान को भी चमत्कार लगते हैं। बंधु, ये सब बड़े आश्चर्य की बात है। बंधु, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।